प्रश्नावली 2C, इसमें हम त्रिघात बहुपदों को जोड़ना, घटाना और उनके शून्यांकों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद में कुल लगभग 4 पद होते हैं। कभी कभी एक पद नहीं भी दिया रहता, लेकिन उस पद के जगह पे हम 0 मान लेते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद में कैसे होगा कि इसमें किसी भी एक चर पद का घातांक 3 होता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं a का घात 3 हो जाएगा, x का घात 3 ये, प्लस b, इसका भी घात क्या आ जाएगा 2। ऐसे घटते क्रम में रहता है। जैसे हम पहले द्विघात बहुपद पढ़े थे वैसे त्रिघात बहुपद है। प्लस ये तीसरा पद हम c मान लेते हैं, x, और लास्ट में ये d। ये 4 पद होते हैं इसमें। यहाँ पर 3 घात, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर कोई भी घात नहीं है। यह 4 पद है आपका। तो ये है आपका त्रिघात बहुपद। ये जरूरी नहीं है कि ये जो धन चिन्ह है धन चिन्ह रहेगा, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है बीच में से कोई एक पद नहीं हो सकता। मान लीजिए कि जैसे अगर x का घात 3 अगर है तो समझ जाइए कि त्रिघात बहुपद है, इसमें 4 पद होंगे, एकदम फिक्स है। अगर मान लीजिए बीच में अगर ये नहीं भी है तो इसकी जगह पे हम 0 मान लेते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते थे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में शून्यक कैसे होते हैं? त्रिघात बहुपद के शून्यक, पहला शून्यक होता है आपका अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है आपका गामा। ये इसके 3 शून्यक होते हैं। अब चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है कि इसका फार्मूला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसको जानना जरूरी इसलिए है कि इसी सूत्रों पे ही पूरा आपका 2C का सवाल हल होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या है? तो 3 शून्यक क्या है आपके? अल्फा, बीटा और गामा। इसका शून्यकों का योगफल होता है कि x स्क्वायर का गुणांक माइनस x स्क्वायर गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। ये आपका इसका सूत्र होता है। तो शून्यांक का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अब x स्क्वायर गुणांक क्या है? b है, तो यहाँ पर हो जाएगा b, ये माइनस का चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, बटे आपका x क्यूब गुणांक क्या है? a। ये आपका क्या हो गया? पहला सूत्र हो गया। ये आपका पहला सूत्र हो गया। अब दूसरा हम करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, गुणन का योग। इसका क्या होता है? इसका होता है x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा। इसका क्या होता है? x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक ये आपका c और x क्यूब गुणांक हो जाएगा a। तो यहाँ पर उसको लिख दीजिए c बटे a। क्या हो जाएगा? c बटे a। ये आपका जो हो गया दूसरा सूत्र हो गया ये। और आखिरी में इसका सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। द्विघात बहुपद में केवल 2 ही होते थे, एक आपका शून्यांकों का
योगफल और शून्याङ्क का गुणनफल, इसमें ये वाला थोड़ा सा बढ़ जाता है त्रिघात में। अब देखिए शून्याङ्क गुणनफल क्या, अचर पद माइनस अचर पद या यश गुणांक। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर, अचर पद क्या है, अचर पद आखिरी वाला है डी, ये डी और एक्स क्यू का हो जाएगा आपका ये गुणांक। तो क्या हो जाएगा डी बटे ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बटे ए, माइनस में है तो माइनस में जाएगा, ते आपका ये ते। यही 3 सूत्र आप जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इन्हीं 3 सूत्रों पे ये पूरा आपका सवाल हल होगा। तो ये आपका पहला सूत्र, ये आपका दूसरा सूत्र और ये आपका तीसरा सूत्र, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों के गुणनफल का योग और लास्ट में शून्याङ्क गुणनफल। इसी 3 सूत्र पे पूरा प्रश्नमाली आपकी हल होगी।